हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स न्यू। तो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर दो रिकॉर्ड्स को आपस में मर्ज कर सकते हो। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट डीएमएल ऑपरेशन है, डीएमएल मेथड है, वो है मर्ज। तो गाइस, जो मर्ज ऑपरेशन है वो क्या करता है, वो सिंपली कोई पर्टिकुलर अप टू 3 रिकॉर्ड्स को एक सिंगल रिकॉर्ड में मर्ज कर देता है एंड जो रिकॉर्ड मर्ज हो चुके हैं उसको डिलीट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, आई नो ये अगेन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही मैं आपको डेमो शो करूंगा आपको सब कुछ प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी LWC पे एक ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको LWC सीखना है एज अ बिगनर तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैंने ऑलरेडी अपने एपेक्स की सीरीज जो अभी ऑन गोइंग चल रही है उससे भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलते गाइस, देखते हैं सिनेरियो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल गाइस, आप देख सकते हो अभी के लिए हमारे पास दो अकाउंट रिकॉर्ड है, राइट। हम इन दोनों अकाउंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं मर्ज का। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारे पास सेल्सफोर्स नूब है एंड एसएफ नूब है। तो आप चाहते हो कि आपका जो सेल्सफोर्स नूब वाला अकाउंट है, राइट, आपको जो सेल्सफोर्स नूब सॉरी जो एसएफ नूब वाला अकाउंट है वो सेल्सफोर्स नूब के अंदर मर्ज हो जाए। तो गाइस, वो आप कैसे करोगे, वो आप कर सकते हो मर्ज ऑपरेशन थ्रू। तो गाइस, जैसे ही आपका ये एस एफ नूब वाले का डिटेल इस सेल्सफोर्स नूब वाले रिकॉर्ड में मर्ज हो जाएगा, तो वैसे ही गाइस आपका ये वाला एस एफ नूब वाला रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एंड गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये एस एफ नूब जो हमारा है, जो कि अभी ओपन हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं बताना चाहूँगा अगर आपकी जो एस एफ नूब वाला जो अकाउंट है, अगर इसके पास कोई चाइल्ड रिकॉर्ड है, मीन्स इसके पास इसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट में भी कोई रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम सिंपली चलते हैं न्यू पे एंड यहाँ पे एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली चलते हैं मिस्टर टेस्ट कॉन। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, हमने ये एस एफ नू जो अकाउंट है उसके रिलेटेड में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब ये इस अकाउंट के रिलेटेड में एक कॉन्टैक्ट है, राइट। तो अगर मैं सिंपली इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट शो होगा। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया, किससे, इस एस एफ नूब नेम के अकाउंट से। तो गाइस, जैसे ही आपका ये एस एफ नूब नाम का अकाउंट मर्ज होगा सेल्सफोर्स नूब वाले अकाउंट में, वैसे ही आपका जो कॉन्टैक्ट वाला अकाउंट है ना, ये एस एफ नूब का, ये भी उस पर्टिकुलर सेल्सफोर्स नूब वाले अकाउंट से मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये एस एफ नूब वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। तो गाइस, इसको करना किस तरह है, चलिए देखते हैं। सिंपली चलते हैं गाइस अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो गाइस, हमारे इस क्लास में एक न्यू मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज डीएमएल। तो गाइस, हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब सिंपली हमें क्या करना है गाइस, हमें अपने दोनों अकाउंट डिटेल लाना है। जो मतलब हमारे पास ये सेल्सफोर्स नूब है, सेल्सफोर्स नूब यानी एसएफ नूब, तो हमें दोनों की डिटेल्स लानी होगी। कैसे लाएंगे हम, क्वेरी करके। तो सिंपली चलते हैं अकाउंट मास्टर अकाउंट। तो गाइस, आपको हमेशा याद रखना कि आपको जो भी मास्टर अकाउंट का मतलब गाइस जिस अकाउंट में आप मर्ज करोगे, तो गाइस सिंपली इस मास्टर अकाउंट में क्या मेंशन करना हो। वैसे आप गाइस यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मास्टर अकाउंट दो, बट मैंने आपके क्लियरिटी के लिए मेंशन कर दिया कि मास्टर अकाउंट मतलब इस अकाउंट में आपके बाकी अकाउंट मर्ज होने वाले हैं। तो गाइस सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे क्वेरी मेंशन करते हैं, सिलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल्स सेल्सफोर्स नूब। तो गाइस, अभी के लिए मैं नेम मेंशन कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा इसके थ्रू क्या मिलेगा गाइस, हमें ये पर्टिकुलर जो सेल्सफोर्स नूब वाला अकाउंट है इसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और सिंपली गाइस चलते हैं हमारी ये जिसको मर्ज करना है, मीन्स जो मर्ज होने वाला है एस एफ नूब, इसकी डिटेल गेट करते हैं। तो सिंपली चलते हैं एक और क्वेरी करते हैं, अकाउंट मर्ज अकाउंट मैं मेंशन करता हूँ। हाँ गाइस, तो इसमें मैंने मेंशन किया मर्ज अकाउंट क्योंकि गाइस ये वाला अकाउंट हमारा मर्ज होने वाला है, किसमें, ये मास्टर अकाउंट में। गाइस सिंपली चलता हूँ इक्वल्स सिलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल्स SF न्यू। तो गाइस, इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने दोनों अकाउंट का डिटेल गेट कर लिया, किसमें, मास्टर अकाउंट में, मर्ज अकाउंट में। अब हमें क्या करना है, हमें अपना जो मर्ज अकाउंट है SF नूब नाम का जो अकाउंट है वो इसकी डिटेल किसमें मर्ज करनी है, मास्टर अकाउंट में। तो गाइस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली चलना है मर्ज वाला जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है, मर्ज। देन गाइस, जो मर्ज आप जैसे डीएमएल ऑपरेशन ये मेंशन करें, डीएमएल मेथड आप मेंशन करेंगे मर्ज, तो सबसे पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा आपका मास्टर अकाउंट, मीन्स जिसके अंदर आपको मर्ज करना है।
देन गाइज उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा मर्ज अकाउंट, मीन जिस अकाउंट को आपको मर्ज करना है। गाइज आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिस मास्टर अकाउंट मीन्स सेल्सफोर्स नूब एंड मर्ज अकाउंट मीन्स एसएफ नूब। तो गाइज ये सेल्सफोर्स नूब हमारा मास्टर है, क्योंकि हमारा ये एसएफ नूब का डेटा इस सेल्सफोर्स नूब के अंदर मर्ज होने वाला है। और जैसे गाइज ये मर्ज हो जाएगा तो हमारा ये सेल्सफोर्स नूब एसएफ नूब वाला जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका होगा। तो गाइज सिंपली चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। सिंपली चलते हैं डिबग पे। एंड गाइज एक बात और, जैसे ये एसएफ नूब हमारा मर्ज होगा ना, जैसे ही हमारा जो एसएफ नूब वाला अकाउंट है जैसे हमारा मर्ज होगा, जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स हैं हमारी एसएफ नूब नाम के अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट में ये एक रिकॉर्डेड टेस्ट कॉन्टैक्ट, तो गाइज ये भी मर्ज होगा उस पर्टिकुलर सेल्सफोर्स नूब वाले अकाउंट में, क्योंकि गाइज वो मास्टर अकाउंट राइट। तो गाइज सिंपली चलते हैं एंड इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो सिंपली चलता हूँ डिबग पे, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस करता हूँ एंड सिंपली अपने ये मेथड कॉल करता हूँ मर्ज डीएमएल को। सिंपली चलता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देखते हैं गाइज क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो गाइज ये हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुका है, सिस्टम ने डिबग किया नहीं था। तो सिंपली गाइज चलते हैं इसे रिफ्रेश कर देते हैं कि हमारा एस एफ नूब वाला एग्जिट करता है या नहीं। तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा एस एफ नूब नाम का जो अकाउंट दिख रहा था वो अब रिमूव हो चुका है, वो दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर मैं लेके चलूँ आपको ऑल अकाउंट्स पे एंड सर्च करता हूँ यहाँ पे एस एफ नूब, ओके। तो गाइज आप देख सकते हो कि एस एफ नूब नाम का कोई अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है किसमें, सेल्सफोर्स नूब वाले अकाउंट। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो अगर मैं डिटेल में जाऊँ क्या, तो गाइज आप देख सकते हो सारी डिटेल प्रॉपर है। तो गाइज आपको याद होगा कि हमारे सेल्सफोर्स नूब वाला जो रिकॉर्ड है उसमें कोई रेटेड ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था। बट गाइज अब आप देख सकते हो कि हमारे पर्टिकुलर रिलेटेड कॉन्टैक्ट में वही सेम रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है जो कि हमारे एस एफ नूब वाले अकाउंट में था, जो कि अभी अभी हमने मर्ज किया किसमें, हमारे एस एफ नूब नाम वाले अकाउंट में। तो गाइज आई होप आपको ये मर्ज वाले क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप मर्ज वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज सिंपली चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है। तो गाइज जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है डिलीट मेथड। तो गाइज डिलीट मेथड क्या यूज़ होता है, डिलीट मेथड सिंपली आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। आपको क्या चाहिए उसके लिए, आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रेफरेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, हमारा जो सेल्सफोर्स टूल नाम का रिकॉर्ड है में जो ये एग्जिस्ट करता है इसे डिलीट करना है हमें एपेक्स थ्रू। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे हमारे डेवलपर कंसोल में एंड यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन मेथड नाम में कर देते हैं डिलीट डीएमएल। गाइस सिंपली हमारे ये मेथड क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली क्या करना है गाइस, आपको वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रेफरेंस लेकर आना है राइट। मीन्स या तो आपको पर्टिकुलर अकाउंट डिटेल लेकर आना है किसके थ्रू, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नाम का एक क्रिएट करते हैं हम सिंपली अकाउंट एंड देन आपको कोई भी नेम मैच करना है, मैं अभी के लिए मैच करता हूँ एसीसी इक्वल्स टू, देन आपको क्वेरी करनी है सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल्स सेल्सफोर्स नूब। तो गाइज ऐसा करने से क्या हुआ, तो गाइज एक्चुअली मैं अभी के लिए नेम मेंशन कर रहा हूँ, बट गाइज आप हमेशा रिकॉर्ड आईडी यूज़ करना जब तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि गाइज आपके सेल्सफोर्स नूब नाम से डुप्लीकेट अकाउंट भी हो सकते हैं। तो गाइज उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा अकाउंट टाइप जिसमें हम क्वेरी कर रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड ही होल्ड कर सकता है, वो मल्टीपल एक से ज़्यादा रिकॉर्ड होल्ड नहीं कर सकता, तो वो एरर थ्रो कर देगा। और आपको इन केस आपके पास कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, आपको लगता है कि आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो सकते हैं सेम नेम के, तो गाइस उस केस में आप लिस्ट ऑफ अकाउंट करके डिलीट करना। तो गाइस सिंपली अब क्या करना है, हमने क्या किया, हमने सेल्सफोर्स नूब वाला जो अकाउंट है हमारे पास ये वाला, उसका रेफरेंस गेट कर लिया, उसकी डिटेल गेट कर ली किसमें, यहाँ पे। तो गाइस एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो उसकी डिटेल हमने गेट कर ली किसमें, एसएससी में। तो गाइस हमारे एसएससी में अब उसका रेफरेंस आ चुका है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, डिलीट एसएससी, बस गाइस सिंपल, बस इतना ही करना था आपको। बस डिलीट वाला कमांड रन कर देना है आपको, सिंपली ये क्लास सेव कर देना है एंड सिंपली चलते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सिंपली चलते हैं एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे एंड अपना ये मेथड यहाँ से कॉल कर लेते हैं। सिंपली जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा वैसे ही हमारा ये अकाउंट डिलीट हो चुका होगा। तो गाइस हम सिंपली चलते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं इसे रिफ्रेश करके कि हमारे रिकॉर्ड डिटेल अब शो हो रहा है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर थ्रो हो रहा है, इसका मीन्स गाइस हमारा वो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली डिलीट हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने अकाउंट वाले टेबल पे एंड यहाँ पे ऑल अकाउंट में जाता हूँ, मीन्स फिल्टर चेंज करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे सेल्सफोर्स
नूब सर्च करता हूँ, राइट, सेल्सफोर्स सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास सेल्सफोर्स या फिर सेल्सफोर्स नूब टाइप का। तो गाइस इस मीन्स हमारा प्रॉपर्टी डिलीट हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको डिलीट वाला भी समझ में आ गया होगा। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इसमें कोई बहुत ही टफ चीज़ें नहीं थी। तो गाइस अब जो हमारा लास्ट बचा है वो बचा है हमारा अनडिलीट। मीन्स आपका जो रिकॉर्ड ऑलरेडी डिलीट हो चुका है उसे आप अगेन रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है तो आप उसको अनडिलीट कर सकते हो, किसके थ्रू, अनडिलीट ऑपरेशन के थ्रू। तो सिंपली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको गेट करने के लिए एक ऑल रोज नाम का कीवर्ड होता है। तो ऑल रोज नाम का जो कीवर्ड है वो आपके सारे के सारे डेटा को रिकवर कर जाता है। आपके सारे सारे डेटा को रिकवर कर लेता है कहाँ से, रिसाइकलिंग बीन से। तो गाइस अगर आपको पता नहीं है तो हमारे सेल्सफोर्स में ना एक रिसाइकलिंग बीन होता है। आप जो भी रिकॉर्ड्स डिलीट करते हो, कोई भी डेटा डिलीट करते हो सेल्सफोर्स और से, तो जाके कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे रिसाइकलिंग बीन में। कुछ पर्टिकुलर डेज या मंथ के लिए होता है, वो मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। तो गाइस वहाँ से हमारा ये पर्टिकुलर अनडिलीट वाला मेथड उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिकवर करके लाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस अभी आप देख सकते हो कि हमने सेल्सफोर्स रूम वाला अकाउंट डिलीट कर दिया। अब हमें उससे रिकवर करना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा गाइस, सिंपली मैं चलता हूँ एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, राइट। गाइस सिंपली हमारे मेथड क्रिएट हो चुका है। अब आपको जैसे ही आपको जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड अनडिलीट करना है तो सिंपली आपको उसका रेफरेंस लाना पड़ेगा आपको। तो सिंपली मैं चलता हूँ अकाउंट, देन आपको अगेन एसीसी मेंशन करता हूँ, देन आपको क्वेरी करना है, सिलेक्ट id name from account where name equals salesforce new। एंड इसके बाद गाइस आपको एक कीवर्ड मैच करना पड़ेगा और रोज। तो गाइस जैसे ही आपने और रोज कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किया, वैसे ही गाइस आपका ये डेटा है, मीन्स आपकी जो क्वेरी है क्या कर रही है, आपके रिसाइकलिंग बीन से ये वाला रिकॉर्ड उठा के लाएगी। जो सेल्सफोर्स टूल नाम का जो रिकॉर्ड वहाँ पे है आपके रिसाइकलिंग बीन में पड़ा हुआ है आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में, वो उठा के लाएगी। क्योंकि गाइस जो भी रिकॉर्ड्स हम डिलीट करते हैं वो जाकर रिसाइकलिंग में स्टोर होता है अप टू फॉर 15 डेज के लिए। अगर आपने 15 डेज में उसको रिकवर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो गाइस ये अनडिलीट वाला काम आप सिर्फ 15 दिन के अंदर करेंगे तो ही ये सक्सेसफुल होगा। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना क्वेरी मेंशन कर लिया सिंपली। अब हमें इससे करना है रिकवर। तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली अनडिलीट और आपका ये वाला एसीसी का रेफरेंस है पास कर देना है। सर इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली कि हमारा जो ये रिकॉर्ड है जिसका नाम है सेल्सफोर्स नूब, उसको लेकर आओ हमारे रिसाइकलिंग बिन से और रोज, एंड सिंपली उसे अनडिलीट कर दो, मीन्स वापस से इसे रिस्टोर कर दो। तो गाइस एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको अगेन शो करना चाहूँगा कि हमारे पास सेल्सफोर्स नूब नाम का कोई अकाउंट नहीं है, मीन्स कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करूँ सेल्सफोर्स नूब भी, तो आप देख सकते हो कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट गाइस जैसे ही मैं ये रन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ डिबग पे, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस प्रिंट करता हूँ, सिंपली अनडिलीट डीएमएल वाला कॉल करता हूँ। तो आज जैसे ये मेथड कॉल होगा तो हमारा वो सेल्सफोर्स टूल वाला जो रिकॉर्ड था वो वापस से रिकवर हो जाएगा। तो गाइस सिंपली मैं चलता हूँ एंड अगेन यहाँ पे सेल्सफोर्स टूल सर्च करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो वो वापस से हमारे रिसाइकलिंग बिन से रिकवर होकर हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में शो हो रहा है। एंड गाइस उसके साथ साथ जो भी उसके डिटेल थे सारे सारे रिकवर हो गए, फॉर एग्जाम्पल उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट भी। तो गाइस इस तरह से हमारा ऐप अनडिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो गाइस हमने सारे सारे डेमन ऑपरेशन कवर कर लिए, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट एंड मर्ज। तो गाइस आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर बेसिस में समझ में आ गई होंगी। बट गाइस अभी एक चीज़ और है जो कि क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, वो होता है डेटाबेस क्लास मेथड। वो भी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो गाइस मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।